हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसमें हम देखेंगे एक लड़के की 3 माँ होती हैं, फिर भी उसे जंगलों में रहना पड़ता है। बचपन से यंग होने तक वो जंगलों में ही रहती है, जिस वजह से उसे बोलना भी नहीं आता है। ऐसे में एक लड़के को उससे प्यार हो जाता है। अब वो कैसे उस जंगली लड़की के साथ रहेगा, ये सारी बातें आपको इसी वीडियो में पता चलेंगी, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियाँ टाइम से मिलती रहें। कहानी शुरू होते ही हमें एक शादी को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ गुंडे आए होते हैं और फायरिंग करने लगते हैं, जिस वजह से शादी में आए सारे ही लोग भागने लगते हैं। लेकिन उन गुंडों को ब्राइड और ग्रूम को मारना होता है, इसलिए वो गुंडे उनको तलाशने लगते हैं। लेकिन ब्राइड और ग्रूम जंगल की तरफ भाग निकलते हैं, जो कि एक गुंडा देख लेता है, जिस वजह से सारे ही गुंडे जंगल की तरफ जाने लगते हैं और ग्रूम पर अटैक कर देते हैं। लेकिन ब्राइड कहीं पर छिप जाती है, लेकिन अपने हस्बैंड को मरता हुआ देखकर ब्राइड वहां पर आ जाती है और उसे बचाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ग्रूम मर जाता है। तभी जंगल में दूसरी लेडी को भागते हुए हमें दिखाया जाता है, जो कि अपने बच्चे को छिपाकर भाग रही होती है। असल में ये बच्चा क्वीन का था। वो लोग क्वीन को पकड़ लिए थे और उसे गुफा में छिपे हुए जेवर के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। तब वो उसे जिंदा जलाने का इंतजाम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्वीन है कि जेवर की कोई भी बात उन लोगों को नहीं बताती। उधर मेड उस बच्चे को लेकर भाग रही होती है। उसमें कुछ ऐसा पावर होता है कि वो होती तो है गुंडों के सामने, लेकिन किसी को भी नजर नहीं आती। ये पावर एक तांत्रिक के वजह से आया होता है, क्योंकि वो एक तांत्रिक की बेटी होती है और तांत्रिक के पास कुछ देर पहले ही अभी 2 कपल आए थे, क्योंकि उनको बच्चा चाहिए था। शादी के कई साल हो गए थे, लेकिन उन दोनों को बच्चे की खुशी नहीं मिली थी। ये देखते हुए तांत्रिक उसे दुआ देते हैं, जिसके बाद ये दोनों कपल जंगल की तरफ से जाने लगते हैं, क्योंकि वही इनका रास्ता होता है। तभी इनको एक बच्चा दिखता है, जो कि चीख रहा होता है, क्योंकि वो मेड और क्वीन ने बच्चे को नदी में एक लकड़ी पर लिटा दिया था और उसके साथ बहुत सारे जेवर को रख दिया था। इस तरह वो बच्चा बहते बहते एक किनारे पर आ पहुंचा था और चिल्लाना शुरू कर दिया था, जिसकी चीख ये कपल सुन लेते हैं और उसके पास जाते हैं और बच्चे को लेकर घर चले जाते हैं। हालांकि ये बातें इन लोगों को समझ में नहीं आ रही होती कि बच्चे के पास इतना जेवर कैसे आया, लेकिन ये लोग इस बात को इग्नोर करते हैं, क्योंकि इन लोगों को जेवर मिलने से ज्यादा खुशी बच्चा पाकर होती है। खैर, अब कुछ देर बाद हमें मेड और क्वीन को दिखाया जाता है, जो कि अपने बच्चे की तलाश में नदी के पास आते हैं, लेकिन बच्चा वहाँ पर कहीं भी होता नहीं। ये देखकर ये लोग घबरा जाती हैं, लेकिन मेड उसी तांत्रिक के पास जाती है और बच्चे के बारे में सारी बातें कहने लगती है। तब वो कहते हैं कि उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो बच्चा सेफ है, अच्छे से उसका पालन पोषण हो रहा है। ये सुनकर वो मेड काफी खुश होती है और उस घर में चली जाती है जहाँ पर वो बच्चा होता है। बच्चे का नाम माइली होता है। अब वो अपने नजरों से उसे देख भी रही थी और मेड बनकर उसका ख्याल भी कर रही थी। हालांकि मेड बनने तक का सफर काफी मुश्किल था, लेकिन उसने इस काम को हैंडल कर लिया था। इधर जंगल में माइली की माँ अपने बच्चे को तलाशते हुए कई रात और दिन जंगल में ही गुजार देती हैं। अब इनको काफी भूख लगती है, तो वो खाने की तलाश में निकल पड़ती हैं। तभी इनको एक केले का पेड़ नजर आता है, लेकिन वो बहुत ही ऊपर होता है, इसलिए केला मिलने में काफी मुश्किल हो रही होती है। तभी एक मंकी आता है, वो बहुत ही काइंड होता है, कई सारे केले को तोड़कर नीचे फेंक देता है, जिसे क्वीन खा लेती हैं। इस तरह अब वो यहाँ पर रहना शुरू कर देती हैं। लगभग 4 साल बीत जाते हैं। अब मायाली काफी बड़ी हो जाती है। एक दिन माइली की नई माँ पारिता के पास एक लेडी आती है और कहती है कि वो उसके हस्बैंड की मिस्ट्रेस है और वो उससे प्यार करते हैं, अब उसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन पारिता उनकी जिंदगी में रुकावट बन रही है, इसलिए उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, जिससे कि किन अपने बच्चे को लेकर वारन के साथ रहना शुरू कर दे। ये सुनते ही पारिता रोने लगती है और कार लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़ती है, जहाँ पर इनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी जंगल में होता है जहाँ पर मायाली की असली
उसकी माँ रहा करती थी। अब वो घायल पारिता के पास आती हैं और उसे बचाती हैं। काफी देर के बाद पारिता को होश आता है। तब वो यारिन से कहने लगती हैं कि वो इस जंगल में क्यों है, जिस पर यारिन अपने बच्चे की वो सारी बातें बताने लगती है कि इसी जंगल में आज से 4 साल पहले उसकी लड़की खो गई और वो अपनी बेटी की तलाश में यहाँ पर रहना शुरू कर दी, लेकिन अभी तक उसको उसकी बेटी ना मिल सकी है। यह सुनते ही पारिता को पास्ट की वो सारी बातें याद आ जाती हैं, क्योंकि मयाली को इसे जंगल से वो लेकर गई थी। इन लोग ये बातें कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर किन के गुंडे आ जाते हैं जो कि पारिता और यारिन को किडनैप कर लेते हैं। उधर मयाली और उसके फादर साथ में वो मैड पारिता को तलाश कर रहे होते हैं और ना मिलने पर पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन में लगा देते हैं। ये सारी नॉलेज किन को जब होती है तो वो मयाली को भी यहाँ से भगाने का प्लान बनाने लगती है। किन की बेटी माइली से बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी, बस मेड ही माइली का ख्याल रखती थी। लेकिन आज किन मेड को बेहोश करके माइली को बड़े ही प्यार से अपने साथ जंगल की तरफ लेकर चली जाती है और कहती है कि वो उसके माँ को तलाशने के लिए जा रही है। इस जंगल में ही उसकी माँ खोई है। वो मासूम बच्ची बड़े की चालाकी कैसे समझ पाती, इसलिए किन की बातों में आ जाती है। अपनी माँ को तलाशते हुए जंगल में आगे बढ़ने लगती है। तभी किन उसे छोड़कर भाग जाती है। माइली को कुछ देर के बाद जब ये बात पता चलती है कि किन आंटी यहाँ से चली गई हैं, तब वो रोने लगती है और डरने लगती है। हर तरफ किन और अपनी माँ को पुकारने लगती है। माँ तो नहीं आती है, लेकिन कई बंदर और जानवर माइली को जरूर ही नजर आ जाते हैं, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी किन के बंदे पूरे ही जंगल में आग लगा देते हैं, जिससे कि माइली और पारिता जलकर मर जाए। तभी एक बस रोड से गुजरती है जो कि आग देखकर रुक जाती है। तभी वो गुंडे इस बस को लूटने का प्लान बनाने लगते हैं और बस को रोक लेते हैं। उसमें 2 कपल और एक बच्चा होता है जिसका नाम जैक होता है और भी कई लोग होते हैं। जैक बहुत ही चालाकी से बस से बाहर आता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन रात हो गई थी। माइली इस रात में अपनी माँ को बुला रही होती है और लगातार रो रही होती है। ये आवाज जैक जब फॉलो करता है तो वो प्यारी सी एक बच्ची देखता है। उसे कहता है कि वो रोए नहीं, वो उसे बचा लेगा। माइली ये सुनकर उसकी तरफ बढ़ती है, तभी वो पहाड़ी से स्लिप करके नीचे गिर जाती है। हालांकि जैक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता। माइली नीचे एक मंकी की गोद में जा गिरती है। तभी अपने बच्चे की चीख सुनकर जैक के पेरेंट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो अपने बेटे को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। जैक उन लोगों को माइली की वो सारी बातें बताता है, लेकिन उन लोगों को माइली की कहानी झूठी नजर आती है। जैक घर तो चला जाता है, लेकिन माइली का ख्याल उसके मन से अभी भी नहीं गया था। इधर माइली की देखरेख अब वो मंकी करने लगा था, यहाँ तक कि माइली को ब्रेस्ट फीडिंग भी करा देता है। माँ बनकर माइली की देखरेख करने में लगा होता है। माइली इसे जंगल में रहते रहते जंगली सी हो गई थी। बंदरों को ही अपनी फैमिली समझने लगी थी। जंगल में पेड़ों की टहनियाँ पकड़कर झूलती और मंकी मॉम उसे देखती रहती। ऐसे ही झूलते झूलते माइली कब यंग हो गई ये बात ना ही मुझे पता चली और ना ही मंकी मॉम को। खैर वक्त काफी गुजर गया था। जैक यंग हो गया था, लेकिन पास्ट की बातें अब भी उसे परेशान किया करती हैं और वो माइली की तलाश में अब भी होता है। इसलिए यंग होने के बाद वो जंगल में जाता है, जहाँ पर उसे फिर से माइली नजर आती है। लेकिन अब माइली बात नहीं करना जानती थी, क्योंकि वो बंदरों के बीच रहकर कू की के सिवा कुछ भी नहीं बोल पाती थी और वो इंसानों को देखकर डरने भी लगी थी। तभी जैक देखता है कि इस जंगल में उसके सिवा और कई गुंडे आए हैं। ये वही गुंडे होते हैं जो कि क्वीन को किडनैप किए होते हैं और क्वीन ही माइली की मॉम होती हैं। लेकिन वो उन गुंडों की कैद से बाहर आ गई थी और इस जंगल में रहने लगी थी। इसलिए ये लोग उसे फिर से तलाशने के लिए जंगल में आए होते हैं और यही हमें पता चलता है कि माइली की रियल मॉम एक वैम्पायर थी। वो लायन बन के सारे गुंडों पर अटैक कर देती हैं। ये बात की खबर जब उन गुंडों को होती है तब वो गुंडों के लिए बहुत ही कीमती हो जाती हैं। इसलिए उन्हें दोबारा से माइली की मॉम चाहिए होती हैं। अब वो गुंडे जैक का हाथ पैर पकड़कर
एक पेड़ से बांध देते हैं। तभी माइली के रियल मॉम शेर बनकर जंगल में गायब हो जाते हैं। तभी माइली की नजर जैक पर पड़ती है। तब उसे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसने पहले ही जैक को देखा था जो कि बहुत ही अच्छा था। उसने उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि गुंडे तो कई जानवर को मार डाले थे। इसलिए माइली अब जैक की हेल्प करती है। कई सारे बर्ड्स को बुला लेती है जो गुंडों पर अटैक कर देते हैं। इसी का फायदा जैक को मिल जाता है। वो अपने हाथ पैर को रोप से आजाद कर लेता है और माइली है कि वो अपने मंकी मॉम के पास बैठ जाती है। तब देखती है कि मंकी मॉम के पास एक बैग है। अब दोनों ही बैग से उसके सामान को निकालने लगते हैं। सारी ही चीजें इन लोगों के लिए अनजान थीं, लेकिन माइली को एक स्कोप मिलती है। ये चीज उसे बहुत ही अच्छी लगती है। जब वो उससे देखती है तो जैक उसे जंगल में भागते हुए नजर आता है और उसके पीछे कुछ गुंडे उसकी तलाश कर रहे होते हैं। माइली ऊंची ऊंची जगह पर बैठकर स्कोप से जंगल का कोना कोना देखने लगती है क्योंकि उसे बहुत ही मजा आ रहा था। और जैक जंगल में रास्ता भूल जाता है। वो जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी माइली की रियल मॉम जैक को मिलती है और उसे जंगल से बाहर तक ले जाती हैं। इस बात के लिए जैक उनको थैंक यू भी बोलता है। अब वो पलटकर जब जाने लगती हैं तब जैक देखता है कि उनके हाथ पैर और टेल सारे कुछ एकदम लायन की तरह है, बस फेस से ह्यूमन बॉडी है। ये देखकर जैक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। खैर वो जंगल से बाहर आने लगता है। तभी माइली जैक को दूर दूर से फॉलो कर रही होती है। ये चीज का एहसास जब मैक को होता है कि उसे कोई फॉलो कर रहा है तब वो आवाजें लगाने लगता है, लेकिन माइली कुछ भी नहीं बोलती, बस छिपकर उसे देख रही होती है। अब जैक कुछ देर वेट करने के बाद जंगल से बाहर आ जाता है, लेकिन ये जंगल अब उसे बहुत ही अच्छा लगने लगा था। खैर अब वो अपने फ्रेंड से ये बातें बताता है। कहता है कि बचपन में जब वो इस जंगल में गया था तब एक लड़की उसे नजर आई थी जिसे जंगल से बाहर निकालने की उसने कोशिश भी की, लेकिन तब वो ऐसा न कर सका। उसे अपने पेरेंट्स के साथ आना पड़ा। लेकिन आज जंगल में फिर से उसकी उसी लड़की से मुलाकात हुई। जैक का दोस्त समझ गया उसकी बातों से कि यह लड़की अब जैक के लिए खास बनने वाली है। तभी जैक भी बोल पड़ता है कि वो उस लड़की के लिए दोबारा से उस जंगल में जाएगा। तभी जैक के घर पर कुछ गुंडे अटैक कर देते हैं। ये इसलिए आए होते हैं क्योंकि जैक के पेरेंट्स कुछ दिन पहले एक फंक्शन में गए थे जहाँ पर पार्टी होस्ट के पास एक बड़ा सा हीरा होता है, जिसके लिए वो गुंडे होस्ट पर अटैक कर दिए थे, जिस वजह से हीरा होस्ट के पास से गिर जाता है और जैक के पेरेंट्स को मिल जाता है। अब ये बात जब गुंडों को पता लगती है तब वो हीरे लेने के लिए इनके घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मस्त फाइट होती है। जैक सारे गुंडों को बहुत ही चालाकी से मारना शुरू कर देता है। तभी हमें जंगल में माइली को दिखाया जाता है जो कि पानी में डुबकियां लगा रही होती है और उसकी माँ उसे दूर से देख रही होती है। पास इसलिए नहीं आती क्योंकि माइली अपनी माँ को नहीं पहचानती थी, वो बंदर को ही अपनी माँ समझने लगी थी। खैर तभी माइली को एक कोबरा डस लेता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर फौरन ही माइली के पास उसकी मंकी मॉम आती है। सांप को रोप की तरह पेड़ से बांध देती हैं और उसे बहुत ही मारती हैं। फिर माइली के पास आती हैं, लेकिन अब माइली बेहोश हो गई थी। मंकी मॉम अब माइली का कुछ इलाज भी नहीं कर सकती थी। तभी माइली की रियल मॉम आती हैं जो कि कुछ जड़ी बूटी उसके घाव पर लगा देती हैं और माइली ठीक हो जाती है। ठीक करके वो बंदर के हवाले करके माइली को चली जाती हैं क्योंकि उन्हें अभी कुछ गुंडों से बदला लेना होता है जिनके कैद में अभी भी पारिता होती है। वहाँ पर जाकर माइली की रियल मॉम वहाँ के कुछ गुंडों को मारती हैं और फिर पारिता के पास जाती हैं। माइली की सारी कहानी बताने लगती हैं कि वो बिल्कुल ही ठीक है और दूर दूर से वो उसकी देख रेख कर रही हैं। अब उसे पास याद कराने की कोशिश करनी है जिससे कि माइली को उस घर में भेज दिया जाए जहां पर उसने बचपन गुजारा है। साथ ही किन को वहां से भगा दिया जाए क्योंकि किन ने पारिता के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया है। खैर तभी हम मेड को देखते हैं जो कि कुछ ऐसा जादू करती है जिससे कि किन और उसके हस्बैंड को बहुत सारे सपने आने लगते हैं, जिससे कि किन के हस्बैंड जान जाते हैं कि माइली के साथ किन ने कितना गलत किया है। वो आज भी अपनी वाइफ और माइली को तलाश कर रहे होते हैं और उनके लिए तड़प रहे होते हैं। किन ने चालबाजी करके हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया। ख्वाब से उठने के बाद किन के हस्बैंड बहुत ही परेशान होते हैं
क्योंकि ख्वाब पर उन्हें एक बार यकीन हो रहा था, लेकिन वो कंफ्यूज थे। वजह ये थी कि किन हमेशा ही नाटक करके माइली के खोने का दर्द रो रो कर दिखाया करती थी। दूसरी तरफ जैक उन गुंडों से मारपीट करके फ्री होता है। तब वो देखता है कि जंगल की तरफ से बहुत सारे बर्ड बाहर आकर शोर कर रहे हैं। ये देखकर उसे लगता है कि जंगल में कुछ गलत हो रहा है, जिस वजह से वो जंगल में जाता है। तभी उसे माइली खेलते हुए नजर आती है। ये देखकर वो ठहर कर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगता है और यहीं पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, जो कि जल्द ही हमारे इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।